नमस्कार, मैं हूँ जीत, आपका मित्र। आप मुझे एडवोकेट रंजित सिंह घाटगे के नाम से भी जानते हैं। कल महाशिवरात्रि है और बहुत सालों पहले मैंने इस पर एक ब्लॉग लिखा था, नाम तो शिव ही था। और वो जो भी जिज्ञासु है वो पढ़े। ब्लॉग में कुछ जो ऐसी बातें हैं उसमें से चंद बातें मैं आपको आज बताऊंगा। क्या है शिव? हमें ये शब्द कहां से सूझा और क्यों सूझा? पूरी मानवता ने ये शिव शब्द जो निकाला कि ऐसी अनुभूति उनको आई, तब ये शिव शब्द का निर्माण हुआ। हमको समझना चाहिए। देखिए, कुछ है ही नहीं जिसमें से विज्ञान कहता है कि पहले शून्य निकला और शून्य से सृष्टि का निर्माण हुआ, सारे जगत का, विश्व का निर्माण। तो जिसमें से, जिस तत्व में से ये शून्य निकला, उस तत्व को कहते हैं शिव, जो है ही नहीं। हमको ये समझना चाहिए कि कुछ है ही नहीं, उसमें से शून्य निकला। और ये जो तत्व है जिसे हम है ही नहीं कहते हैं, कि जो नहीं है किंतु किसी स्वरूप में नहीं है, उसका अस्तित्व फिर भी है। और जब हमारी ऋषि मुनियों को इसका वास्तव पता चला, तो इन्होंने उस तत्व को, कि जो सारे तत्वों का तत्व है, उस तत्व को नाम दिया शिव, ही विच इज नॉट। हम ये शिव तत्व जो है उसको समझने के लिए हजारों सालों से हम प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी मानवता मिलकर। और समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी है, जिसका अस्तित्व हमको किसी भी माध्यम से, समझ लीजिए हमारे पास मानवता को जो मिला हुआ है मानवता के कल्याण के लिए, तो उसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, अलग अलग कंप्यूटर्स के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से, सारा जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, हमारे अकेले के, मतलब एक शारीरिक रूप में हमारे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि आंखों का उसका एक लिमिटेशन है, सुनने का हमारा एक लिमिटेशन है, कोई भी चीज जो है उसका आकलन करने का हमारा एक लिमिटेशन है। ये मर्यादा जो है मानव शरीर की, उससे परे जाके हमने जो यंत्रों का निर्माण किया, उसके साथ भी वो यंत्रों का सहाय लेके भी हम इस तत्व को आज तक ठीक से समझ नहीं पाए कि ये निर्माण सृष्टि का हुआ कैसे है। तो इस निर्माण का जो भी रचयिता है, निर्माता है, उसके विषय में अगर हमको जानना है, तो भारतीय ज्ञान जो है, वो परंपराएं जो है, वो हमको सिखाती है कि हम उस तत्व का वंदन करें। अगर वंदन करते हैं तो उसके गुणों का लाभ हमें होता है। वंदने तत् गुणम लब्ध्वा। तो जिसकी भी पूजा हम करते हैं तो उसके गुणों का लाभ हमें हो जाता है। तो निर्माता जो निर्मिक है, उसके गुणों का लाभ होने के लिए क्या करें? तो इस विषय में शिव तत्व का जो पूजन है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस पे इतना हमारे ऋषि मुनियों ने अभ्यास किया, तो पता चला कि इनका महानतम है इतना रूप और विस्तार इतना बड़ा है। ब्रह्म भी इनसे निर्माण हुए हैं, ब्रह्म तत्व भी इनसे निर्माण हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके अंदर है। ये विश्व पूरा इन्होंने अपने एक अंश से निर्माण किया हुआ है, और फिर भी वो बहुत सारे अभी बाकी है। विश्व पूरा अगर इनसे निर्मित हुआ है तो इसका आकलन करें कैसे? हम तो अदना से व्यक्ति है, छोटे से व्यक्ति है, अपने शरीर से बाहर कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं।
तो ये इतना बड़ा जो ये विश्व का ये पिता है, इनका भजन पूजन अर्चन हम करें कैसे? तो इस विषय में मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये लिंग होता क्या है। समझ लीजिए, लिंग का अर्थ हमने बहुत ही अलग और गलत निकाला है। संस्कृत भाषा का या फिर प्राकृत भी है जहां से ये सब आया हुआ है। हम जब किसी भी चीज के विषय में कोई भी मतलब एक हिंट दे देते हैं तो उसको कहते हैं चिन्ह। तो चिन्ह का ये रूपांतरण है जिसको हम कहते हैं कि लिंग। लिंग का अर्थ है ये कोई मतलब इसका चिन्ह है या फिर इसका प्रतीक है। जो भी ये पूरा ब्रह्मांड है, जिस चीज से वो बना हुआ है, उसका वो प्रतीक है। तो क्या है शिवलिंग में? शिवलिंग किस चीज का चिन्ह है, इसे आज हम सुनेंगे। देखिए, शिवलिंग का जो स्वरूप है, अगर आप देखेंगे आकाशगंगा का जो हम बोलते हैं कि गैलेक्टिक नेबुली, जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक नेबुली है या फिर गैलेक्सी है, तो इनका जो स्वरूप है हम देखते हैं, या फिर आइटम का भी अगर हम स्वरूप देखते हैं तो बीच में होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के साथ में प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं। और वो जिस तरीके से घूमते हैं वो एक तरफ थोड़ा गोलाकार और फिर लंबो गोलाकार होकर वो घूमते हैं। आपको पता चल गया होगा कि वो पिंड का आकार धारण करते हैं। तो जो चर और अचर सृष्टि हम मानते हैं, उसमें जो अचर सृष्टि है, चराचर बोलते हैं हम, तो उसमें जो अचर है, निर्जीव सृष्टि जिसको बोलते हैं, वो तो अणुओं से, मतलब ये अणु जो है, तो आइटम का जो सूक्ष्म रूप है, सारी विश्व का वो सबसे सूक्ष्म कण है जिसे बोलते हैं आइटम। और हम जानते हैं कि सारा जो पदार्थ जो है वो उसी से बने हुए हैं, आइटम से। तो इस आइटम का मतलब परमात्मा का, शिव तत्व का सूक्ष्म रूप है जिसको पूजना चाहिए, तो हमने बना दिया ये पिंड में, उसको रूपांतरित कर दिया। और वो है एक आइटम, या फिर हम जैसे हम बोल रहे थे एक्स्ट्रा गैलेक्टिक नेबुली, तो उस रूप का हमने उसका प्रतीक या प्रतिमा बना दी। क्योंकि ईश्वर को उसके भव्यतम रूप में पूजना कठिन है, तो उसके सूक्ष्मतम रूप में उसको पूजने का, परमात्मा को पूजने का मार्ग हमने निकाला। उसके बाद ये पिंड पर आपने देखा होगा कि जो सर्पिणी है वो उसको जो है शिव के वो बाण जो होता है, जो उल्टा ऊपर से नीचे आता है, वो बाण जो होता है उस पे उसने अपना डेहरा डाला हुआ है। ये कुंडलिनी का प्रतीक है। कुंडलिनी कुछ और नहीं बहनों और भाइयों, ये है डीएनए। आपने देखा होगा सजीव सृष्टि जो है, मतलब चर अचर की हम बात कर रहे थे, तो चर सृष्टि जो है उसका सूक्ष्मतम रूप है। आपने देखा होगा कि फूल हो, पत्ते हो, कोई जीव जंतु हो, तो मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, ये सारे के सारे ये डीएनए की उपज है। तो हम सबका सूक्ष्म रूप, सजीव सृष्टि का सूक्ष्म रूप जो है वो है डीएनए, कुंडलिनी। तो चर और अचर सृष्टि इस जिस परमात्मा से, इस जो हमारे शिव है, तो शिव के कारण उत्पन्न हुई, उनसे उत्पन्न हुई। और शिव जो तत्व है, उस शिव तत्व को इस सूक्ष्मतम रूप में पूजना अगर हो सके, तो ये सर्पिणी और ये जो हमारा मैंने अभी बोला डीएनए और आइटम, तो इनको साथ मिला के ये लिंग, मतलब हमारे शिव तत्व का लिंग यानी चिन्ह है। ये जो शिवलिंग है वो, इसे हमें समझना चाहिए। और सूक्ष्मतम रूप में ईश्वर के हम भगवान शिव को इस तरह से पूजे, तो हमें पता चलेगा कि सूक्ष्मतम रूप में जो हमें मिल रहा है वही सारी विश्व का भी रूप है। तो ये ज्ञान होने के बाद में, ठीक से होने के बाद में, ये ज्ञान हमारे संपूर्ण
शरीर में उतरने के बाद हमारे सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग से भी परे इसकी अनुभूति जब हमको होगी मित्रों, तो ही हमें ये शिव तत्व जो है वो प्राप्त होगा। जो शुरुआत में मैंने बताया कि जिससे वंदन करते हैं हम लोग, उसके गुणों का हमें लाभ होता है। तो निर्माण करने का जो गुण है, वास्तव में शिव के सभी गुण उन्हीं के हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों जो देवता है वो उनके अधीन है, शिव तत्व के अधीन है। आप समझ लीजिए, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से वो परे है। वो शिव जो है वो सुंदर है और कल्याणकारी है, सुखकारी है। ये हमें समझना चाहिए, तो शिव तत्व को हम ठीक से उसको जी पाएंगे। एक शिव मानस पूजा का श्लोक है जिसका भाषांतरण हमने किया था, तो मैं पहले आपको वो श्लोक सुनाता हूं जाते जाते। और ये श्लोक जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। हर पल आपको पता चलेगा कि आप एक शिवमय जीवन जी रहे हैं। तो मैं आपको श्लोक सुनाता हूं। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीर गृहम् पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। अब आप पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाषांतर इसका जो हमने किया था मैं आपको बताता हूं। आप मेरी आत्मा हो, आत्मा त्वम, आप मेरी आत्मा हो। गिरिजामति ही, माता गिरिजा जो है वो मेरी बुद्धि है, मेरी मति है। सहचरा प्राण, पंच प्राण होते हैं जो शिवगण है, आपके जो सहचर है आप, वो मेरे प्राण है 5। शरीर ग्रहम, मेरा शरीर आपका घर तथा आपका निवास स्थान है। कितना सुंदर ये मानस पूजन है, आप देखिए। फिर आगे कहते हैं कि पूजा ते विषय उपभोग रचना, जो भी सुख के लिए मेरे विषयों की रचना मैंने की है, अलग अलग विषयों का उपभोग मैं लेता हूं, वो सारी की सारी रचना देखिए मेरी पूजा है जो मैं आपके लिए कर रहा हूं। आगे कहते कि निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं निद्रा लेता हूं वो मेरी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जिस तरह से मैं अपने कदमों के साथ घूमता हूं, वो सारा का सारा संचरण, चारों ओर जो संचरण मैं करता हूं, वो मैंने आपकी प्रदक्षिणा की है, वो मेरी प्रदक्षिणा विधि है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो भी मैं मेरे मुख से वाणी से कहता हूं वो सब मैंने आपकी स्तुति के लिए कहे गए जो भजन और स्तोत्र है वो है। अंतिमतः ये कहते हैं कि यद्यत् कर्म करूं, जो जो भी कर्म मैं करता हूं इस प्रकार से आपके अधीन होके, तो तत् अखिलम शंभो तव आराधनम, मेरे सारे के सारे कर्म जो भी है वो है शंभो, वो मैंने आपकी की हुई आराधना है। तो आइए शिव की आराधना में हम लीन हो जाए। आंखें बंद करके हम अपने अंदर देखें और शिव तत्व की अनुभूति करें। सबको महादेव अपनी शरण में ले, सारे विश्व का कल्याण करे। इस विश्व में जितने भी जीव है, जंतु है, पदार्थ है, सारे सारे अस्तित्व का कल्याण हो। इस भावना के साथ मैं अपने वाणी को शिव के चरणों में विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।